Audio Jungle. Audio Jungle. कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और गरोठा के पूर्व विधायक डमडम महाराज विजेंद्र व्यास का मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से सिर्फ और सिर्फ औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं। वहीं विजेंद्र व्यास डमडम महाराज इस वक्त पूरी तैयारियों पर ज़ोर शोर के साथ अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण पर निकले हुए हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए विजेंद्र व्यास उस डमडम महाराज ने कहा कि निवाड़ी क्षेत्र का विकास पिछले 15 वर्षों से रुका हुआ है। इन 15 वर्षों में एक बार समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीते और 2 बार से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीत रही है, लेकिन इन दोनों ने क्षेत्र के विकास की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। भाजपा के विधायक के ऊपर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा विधायक पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ अपने घर पर बैठे हैं। क्षेत्र की जनता की किसी भी तरह की कोई समस्या का वो समाधान नहीं करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा दीपक यादव को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ इनके अपने समाज का जो भी वोट है वो है। इसके अलावा क्षेत्रीय जनता इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय जनता इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है और आगामी विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। देखिए, निवाड़ी विधानसभा में हम लोग तैयारी के स्तर पे ये है कि हम गांव-गांव में आज स्टैंड कर चुके हैं जी। और हर गांव में आप किसी भी गांव में जाओगे तो जनता ये कह रही है कि विजेंद्र व्यास जैसा व्यक्ति, डमडम महाराज जैसा व्यक्ति मुझे चाहिए है। तो हम लोग सेवा करने के लिए निकले हैं और सेवा के माध्यम से कांग्रेस को बढ़ाना है। कांग्रेस जो लंबे समय से 3 बार से वहाँ विधायक नहीं बन पा रहा है, तो ये लक्ष्य है कि इस बार कांग्रेस का विधायक वहाँ से बने और कमलनाथ जी के हाथ को मजबूत हों और वो मुख्यमंत्री प्रदेश के बने। ये हम लोग की चाहत है। प्रमुख चुनौती आपको क्या लगता है कि आपके लिए निवाड़ी क्षेत्र में कौन सी ऐसी चीज़ रहेगी जो आपको सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगी? चुनौती देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक जी हैं वो 10 साल से वहाँ हैं, लेकिन जनता के बीच में उनके प्रति एक गहरा आक्रोश है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है। वहाँ लोग इतनी बेइंतहा परेशान हैं कि हर काम में पानी का नल जुड़वाना हो तो पैसा चाहिए, बिजली का कनेक्शन डीपी फूक जाए, पैसे के बिना कोई काम नहीं हो रहा। पुलिस बिना पैसे के कुछ भी काम नहीं कर रही। गरीब क्षेत्र है, गरीब लोग हैं, कहाँ से पैसा लाएंगे? बिजली का बिल आ रहा है 3000 रुपये। एक आदमी कमाता नहीं महीने में, क्या 3 महीने में 3000 नहीं कमाता, उसका भी 3000 रुपये का महीने का बिल आ रहा, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा इन परिस्थितियों में? समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर वहाँ से मीरा दीपक यादव को टिकट दिया है और वो फिर चुनाव मैदान में हैं, तो क्या लगता है क्या वो आपके लिए एक चुनौती बनेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का वहाँ अस्तित्व नहीं है। यद्यपि व्यक्तिगत रूप से कहें तो दीपक यादव जी के अपने व्यक्तिगत प्रभाव से 40,000 वोट उनको मिले थे और वो मुख्य प्रतिद्वंदी थे भारतीय जनता पार्टी के। जब मिस्टर अनिल जैन विधायक जी वहाँ से चुनाव जीते थे तो 40,000 वोट उनकी अपनी व्यक्तिगत ताकत से वो इकट्ठे किए उन्होंने। लेकिन अब इस बार जनता ने मन बनाया हुआ है कि नहीं, हमें जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके साथ मिलकर ही अपना विकास करना है और क्षेत्र का विकास करना है। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी कहाँ स्टैंड करेगी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 180 सीटें जीतेगी, मेरा ऐसा मानना।
बहुमत तो बहुत आगे रहेंगे लोग। 180 सीटें जीतने का हमारा टारगेट है और हम लोग इसको साकार रूप देंगे। निवाड़ी की जनता के लिए कोई ऐसी बात जो आप कहना चाहें? देखिए, जनता वहाँ बहुत सीधी है, बहुत भोली है। अब उसका जो ख्याल रखने की बात है, केवल इसके पहले कांग्रेस में एक ऐसे नेता थे बृजेंद्र सिंह जी राठौर, जो वहाँ वास्तव में लोगों की सेवा करते थे और लोग उनको बेइंतहा प्यार करते थे। हम लोग चाहते हैं कि उनके आदर्श और मूल्यों पर चल के राठौर साहब के मूल्यों को साकार करने का एक समय है कि फिर से जनता वो कहे कि राठौर साहब जैसे व्यक्ति ही हमें पुनः मिले हैं। तो हमारा टारगेट यही है कि हम उसी रूप में काम करें जो हमारे बड़े भाई श्रद्धेय राठौर साहब ने वहाँ मूल्य और आदर्श स्थापित किया। क्या विधानसभा चुनाव में जो अभी सारा अलायंस बन रहा है इंडिया नाम का, तो क्या उसमें ऐसा कहीं कुछ हो सकता है या कोई उम्मीद है कि सीट किसी और के पार्टी के उसमें अलायंस में जा सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब 180 सीटें लेकर पूर्ण बहुमत से, क्या स्पष्ट बहुमत से 180 आप समझ सकते हैं, तो अलायंस करने की आवश्यकता मैं समझता हूँ है नहीं पार्टी को। तो पार्टी इसकी और कोई विशेष पार्टी का रुझान नहीं है। हाँ, लेकिन लोकसभा चुनाव में अलायंस की संभावनाएं हैं और उसका गठबंधन तय हो रहा है।